जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भारतोष क्लासेस। स्वागत है आपका भारतोष क्लासेस में। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं विज्ञान पाठ पुस्तक विज्ञान की बातें में पाठ 11 के प्रश्न उत्तर। पाठ 11 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं, सही पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबोते हैं, बताइए क्या होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ जो पदार्थ दे रखा है उसकी प्रकृति कैसी है। यहाँ पे सिरका दे रखा है, सिरके की प्रकृति कैसी होती है, सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, इसका पीएच मान, जो सिरके का पीएच मान होता है वो 2.4 से 3.4 तक होता है पीएच स्केल में। तो यहाँ पे जो सिरका है वो अम्लीय है। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, अम्लीय की प्रकृति क्या होती है। जो अम्लीय की प्रकृति होती है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अब आपको सीधा ऑप्शन पढ़ना है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा और नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रकृति होती है क्षारकीय की, कि जो क्षारकीय घोल होगा वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा और अम्लीय जो घोल होगा वो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है, आप लोग खा में सही लगा लो। दूसरा प्रश्न दे रखा है बच्चा कि कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है। देखिए, जो यहाँ पे हल्दी है, या फिर आप लोग बात कर लो हल्दी की, उड़हुल की, फूल की, लिटमस पत्र, ये सभी सूचक होते हैं। कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, ये बतलाने का काम सूचक के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जब कोई भी पदार्थ हो तो उसमें दो ही प्रभाव पड़ते हैं, या तो वह लाल हो जाएगा, ठीक है, या फिर नीला हो जाएगा। अम्लीय और क्षारकीय की बात करें तो आपको ऑप्शन देखना है, बैगनी, हरा और पीला, इसका कोई काम नहीं। हमें यहाँ देखना है नीला है या लाल है। तो यहाँ नीला दे नहीं रखा है, यहाँ पे लाल दे रखा है, तो लाल हो जाएगा इसका आंसर। सही बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, लाल हो जाएगा। आपको देखना है कि नीला है या लाल है। नीला में आप लोग को एक ही चीज देखना है कि यदि वह अम्लीय प्रकृति का है तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और यदि वह क्षारकीय प्रकृति का है तो वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या इसका तीसरा दे रखा है, एक विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर वह नीला ही रह जाता है, तो वह किस प्रकार का विलयन है। यानी लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह किस प्रकार का है, अम्लीय। अम्लीय नहीं होगा, अम्लीय होगा तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्षारकीय होगा तो वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। या होगा उदासीन, जो उदासीन होगा वो कोई भी रंग परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये लिखना है, उदासीन कर देगा। उदासीन क्यों, उदासीन का क्या महत्व है। देखो, आप यदि आपके पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है तो आप लोग इनो पीते हो, तो इनो क्या होता है, इनो क्षारकीय प्रकृति का होता है, और क्षारकीय और अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो कई जगह में अम्लीय और क्षारकीय को उदासीन करना आवश्यक होता है। पांचवा प्रश्न है, अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर क्या होता है। अम्ल का गुण नष्ट हो जाता है, क्षारक का नहीं। क्षारक का गुण नष्ट हो जाता है, अम्ल का नहीं। दोनों का गुण नष्ट हो जाता है, घा सभी सही। तो यहाँ पे होगा दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। मान लो आपके पेट में जलन हो रही हो, एसिडिक हो गया हो आपको, तो अब क्या करते हो, इनो पीते हो, तो उसमें क्या करते हो, क्या करता है वो उदासीन कर देता है। ना तो उसमें अम्लीय का गुण रह जाता है और ना क्षारकीय को, दोनों को गुण नष्ट हो जाता है और हमें आराम मिल जाता है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे। पहला, जैव पदार्थ, खा रासायनिक उर्वरक,
गा काली चूना या बुझा हुआ चूना, घा साइट्रिक अम्ल का छिड़काव। यहाँ पे हम लोग उसे काली चूना या बुझा हुआ चूना को डालने को देंगे, ठीक है, क्योंकि यह अम्लीय को उदासीन कर देगा। तो आशा करता हूँ कि आपने ये चीज़ों को नोट किया होगा। करते हैं प्रश्न संख्या इसके बाद 2। दूसरा प्रश्न है अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होते हैं तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इतना आपको लिखना है। क्षारक में आप लोग लिखोगे कि वह पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा स्वाद कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पे स्वाद के बाद में जोड़ लोगे, स्वाद में कड़वे होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न दे रखा है लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर में लिखोगे लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, लाइकेन के पौधे से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न 3 सूचकों का नाम लिखिए। तो 3 सूचक के नाम लिखेंगे। पहला लिटमस पत्र, दूसरा हल्दी और तीसरा अड़हुल की पंखुड़ियाँ, ठीक है। हल्दी को आप लोग लेप बना कर उसका पेस्ट बना करके, ठीक है, हल्दी को एक पेस्ट में बना करके फिल्टर पेपर के दोनों ओर लेप कर दीजिए। उसके बाद आप उसकी पतली पतली पट्टियों में काट लीजिए, आपका सूचक तैयार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अड़हुल के फूल को आप 3 प्रक्षालनियों में जल में डुबोइए, जल का रंग नीला हो जाएगा या फिर जल जो है रंगीन हो जाएगा। उसके बाद आप उसे सूचक की तरह काम कर सकते हैं। तो ये तीनों प्राकृतिक सूचक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये तीनों प्राकृतिक सूचक होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। 5वां प्रश्न कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, लवण तथा जल। लवण जिसे आप लोग साधारण भाषा में नमक बोल सकते हो, NaCl, और जल H2O, ये बनाते हैं अभिक्रिया करके, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है क्या होता है जब प्रति अम्लता या अम्ल या गले में जलन में पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली खाते हैं। मैंने एक चीज पहले प्रश्न में आपको बताया था कि अम्ल की गोली, जो प्रति अम्ल की गोली है वो इनो का आप लोग बोल सकते हो, क्यों खाते हैं। तो लिखेंगे प्रति अम्ल की गोली अमाशय में अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसकी गोली खाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है इसके बाद, इसी में दूसरा प्रश्न दे रखा है चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो लिखेंगे चींटी जब काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि जब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में खाने वाला नमी युक्त सोडा या कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद तीसरा है कारखाने में अपशिष्ट जल को जलाशयों में बहाने के पहले उदासीन किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, लिखेंगे कल कारखानों से निकलने वाले पदार्थ में अत्यधिक अम्लीय पदार्थ होते हैं या मिट्टी एवं जलाशयों को दूषित कर देते हैं। अम्लीय पदार्थ मिट्टी को बंजर एवं जलाशयों को जहरीला बना देते हैं, जिससे पौधे एवं जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों जलाशयों में विसर्जित करने के पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। देखिए मकसद क्या है कि यदि किसी पदार्थ की प्रकृति
अम्लीय है तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्षारकीय को मिलाएंगे ताकि यह उदासीन हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, और जब यह बैलेंस होगा, ना अत्यधिक ना क्षारकीय ना अम्लीय, उदासीन पदार्थ हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, या किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग दांत की भी बात करो। जब दांत की आप लोग दांत को क्या करते हो, यदि आपके दांत में की अम्लीयता बढ़ जाती है तो आप लोग उसे अधिक से करने के लिए क्षार की प्रकृति का प्रयोग करते हो। ठीक है, चौथा है, किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है। क्यों डालता है, तो लिखेंगे जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तब ऐसी स्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना मिट्टी में मिलाकर उपचारित किया जाता है। अब वह अम्लीय है तो बिना बुझा हुआ चूना की प्रकृति क्षारकीय होती है, दोनों मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, मिट्टी की उपजाऊ पर बनी रहेगी। ठीक है, ये लिख लेना है आपको। सातवां प्रश्न है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है। इसकी पुष्टि के लिए हम इसे नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र में डालकर देखते हैं। पहला, यदि नीले लिटमस पत्र को या लाल कर यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो समझते हैं कि आसुत जल अम्लीय है। ठीक है, यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, आपको सीधा ध्यान रखना, नीला को लाल तो अम्लीय और लाल को नीला तो क्षारकीय, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो यह क्षारकीय है। यदि इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है तो यह उदासीन है। ठीक है, सिंपल सा। आठवां है, निम्नलिखित सही कथन यदि सही है तो सही अथवा गलत है तो गलत का लिखिए। अब लिख लेते हैं प्रश्न यहाँ क्या है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए यहाँ पे अम्ल की बात आई है और अम्ल लाल को नीला करता है, नहीं, अम्ल नीले को लाल करता है, या उल्टा दे रखा है तो यह गलत है। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, और यह नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम कौन करता है, अम्लीय करता है, तो ये कथन भी गलत है। तीसरा कथन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है, तो यह हमने देखा कि जल लवण NaCl और जल बनाता है, तो ये बात तो सही है। चौथा है कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है, तो ये बात भी सही है बच्चा कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग को दर्शाता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षय यानी जो दांतों में आपका जो सड़न होता है वह क्या क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो नहीं, ये कथन गलत है। हमारे दांतों में अम्लीय की प्रकृति बढ़ जाती है जिसके कारण दंत क्षय होता है, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे दो कथन सही है, बाकी ऊपर दो और नीचे का एक कथन गलत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। आप सभी को किसी भी प्रश्न में डाउट हो, कोई कमी रह गई हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखना, और हाँ वीडियो पसंद आए तो थैंक यू एक जरूर लिखना। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक। साथियों, भारतोष क्लासेस पर नए हो तो आप लोग प्लीज़ भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 12 के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।